नमस्कार, मैं हूं एजुकेटर यशवंत भारद्वाज। एक बार स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी यूपी में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। जैसे ही उनका स्पीच खत्म हुआ, एक किसान बहुत ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाते हुए उनके पास आया और बार बार पूछे जाने के बावजूद वो कुछ और बोलने को तैयार नहीं था, बस शास्त्री जी को उलाहना दे रहा था। शास्त्री जी ने किसान को समझाया और उसके नाराज़गी की वजह पूछी। बहुत समझाने के बाद किसान ने बताया कि साहब, मैं अपने बेटे को थानेदार बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे बेटे ने एग्ज़ाम भी पास कर लिया, लेकिन आपके ऑफिसर्स ने उसे थानेदार नहीं बनाया। शास्त्री जी ने पूरा माजरा समझने के लिहाज से किसान से पूछा कि अधिकारी क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं उसे थानेदार बनाते। तो किसान ने बताया कि परीक्षा पास करने के बावजूद अधिकारी ये बोलते हैं कि इसकी हाइट कम है, इसलिए ये थानेदार नहीं बन सकता। तो बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए शास्त्री जी ने जवाब दिया कि देखिए भाई साहब, उनकी बात बिल्कुल सही है। मैं भले ही देश का प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन मैं भी थानेदार तो नहीं बन सकता, क्योंकि हाइट मेरी भी कम है। लेकिन इस पर भी किसान संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कहा कि साहब, आप भले ही खुद थानेदार नहीं बन सकते, आपको ज़रूरत भी नहीं है थानेदार बनने की, लेकिन आप कैसे भी करके उन ऑफिसर्स को समझाइए कि वो मेरे बेटे को थानेदार बनाएं। शास्त्री जी ने किसान को समझाया कि देखिए, जो रूल्स बने हुए हैं उनको कोई भी बदल नहीं सकता। हाइट कम है तो आपका बच्चा थानेदार नहीं बन सकता, लेकिन आप कोशिश कीजिए, उसे समझाइए कि वो थानेदार से भी बढ़कर, उससे भी बेहतर कुछ बन सकता है। लेकिन किसान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि देखिए, बहुत दिन पहले ही मैंने गांव में ये डिक्लेयर कर दिया था, ये ऐलान कर दिया था सबको कि मैं अपने बेटे को थानेदार बनाऊंगा, और ये ऐलान मैंने आपके भरोसे किया था। शास्त्री जी उलझन में पड़ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने किसान को समझाना जारी रखा और उसे समझाया कि देखिए, आप अपने बच्चे को थानेदार बनाना चाहते हैं, वो अपनी कम हाइट की वजह से नहीं बन सकता, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो वो बन सकता है वो भी ना बन पाए और आप सिर्फ उसे थानेदार बनाने की जिद में लगे रहें और उसके और कुछ बनने का वक्त और मौका भी गुजर जाए। किसान को ये बात कुछ समझ में आई और किसान कुछ और जॉब के लिए उसको तैयारी करवाने को तैयार हो गया। ये महज एक घटना है, लेकिन मुझे लगता है कि करीब करीब हर घर में हर रोज़ हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं घटती हैं। पेरेंट्स अपने सपनों को पूरा करने की ज़िद में अपने अधूरे सपने, या यूँ कहें कि जिन सपनों को वो खुद पूरा नहीं कर पाए, वो सपने जबरन अपने बच्चों के ऊपर थोपते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो आप उसे बनाना चाहते हैं वही एप्टीट्यूड आपका बेटा या बेटी भी रखता हो। ज़रूरी नहीं कि जिस पोस्ट के लिए, जिस जॉब के लिए आपने सोच रखा है, उसको वो क्वालिफाई कर पाए। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बच्चों को उनकी कैपेबिलिटी और उनकी रुचि, उनके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग कोई करियर सेलेक्ट करने देवें। ज़रूरी नहीं कि किसी एक पोस्ट का बहुत रुतबा हो या वही बहुत इम्पोर्टेंट हो। दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ज़रूरत इस बात की है कि किसी भी काम को हम बड़ी सोच के साथ और बड़े तरीके से, बड़े पैमाने पर करें। आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल्स पे देखा और सुना होगा कि कुछ लोग IIM से MBA करने के बाद भी लाखों के पैकेज छोड़कर अपना कुछ नया करने की जिद में, नया करने के जुनून में सब्जी बेचने का कारोबार करते हैं, चाय की दुकान खोलते हैं, क्योंकि उनका अपना जुनून है। छोटे से छोटे और साधारण से साधारण काम को भी वो कुछ अलग और ख़ास तरीके से करके ख़ास मुकाम हासिल करना चाहते हैं। इसलिए आप इस बात को समझिए कि आप अपने बच्चों पर अपने सपने थोपने की जिद मत कीजिए। माना कि आपके बच्चे आपके हैं, उनके ऊपर आपका अधिकार है,
लेकिन यह भी ना भूलें कि आपके बच्चे एक व्यक्ति भी हैं, इंडिविजुअल भी हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनके अपने सपने हैं, और सबसे बड़ी बात उनकी अपनी योग्यताएं और रुचियां हैं जिनसे ज़्यादा वो कुछ नहीं बन सकते। और अगर फिर भी आप बनाने की ज़िद करेंगे तो आप एग्ज़ाम्स के जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं उस सीज़न में देखते होंगे कि जबरन किसी बच्चे को किसी एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है और वो जब उसमें फेल हो जाता है तो बहुत सारे केसेस में बच्चा सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, अपने आप को मार मिटाता है। कितना अच्छा होता कि उसे सुसाइड के बजाय जो वो चाहता है वो करने देते। इसलिए मेरी गुजारिश है आप सभी से कि आप अपने बच्चों पर जबरन अपनी इच्छाओं और अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ, अपने सपनों का बोझ ना थोपें। आप उनको वो करने दें जो वो कर सकते हैं। आप सिर्फ गाइड बन के, मार्गदर्शक बन के उन्हें रास्ता दिखाते रहें। इस बात का ध्यान रखें कि कहीं वो रास्ता भटक ना जाए, लेकिन उनकी योग्यता और उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए जो वो कर सकते हैं वो करने दीजिए। बेहतर परिणाम मिलेंगे, आप भी संतुष्ट रहेंगे, बच्चा भी मानसिक दबाव में नहीं रहेगा। ये मेरी गुजारिश आप सभी से, उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे गौर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।